ચકચારિત જીએસટી ફ્રોડ કેસ મામલે મહેશ લાંગાએ કોર્ટમાં કબૂલ્યું કે તેની જ કંપની હતી। આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 17 લોકોને અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે અગાઉની એફઆઈઆરનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ કર્યું છે, જેમાં ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝમાં 12 કંપનીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને મહેશ લાંગાએ કોર્ટમાં પણ કબૂલ્યું છે કે તે તેની જ કંપની હતી। આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 17 લોકોને અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। મહેશ લાંગાએ આઈટી રિટર્નમાં પણ ઓછી આવક બતાવી છે, પણ મહેશ લાંગાની લાઇફસ્ટાઇલ કરોડપતિ જેવી હતી। ત્યારે તપાસ દરમિયાન પણ પોલીસને લાંગાના ઘરેથી 20 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા। અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે મહેશ લાંગાના ઘરેથી કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ પણ મળ્યા છે, જેમાં કેટલાક દસ્તાવેજો સચિવાલયને લગતા પણ હતા। અમે ગાંધીનગર પોલીસને પણ જાણ કરીને ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે કહ્યું છે। મહેશ લાંગાએ 28 લાખ રૂપિયા જાહેરાત આપવા માટે લીધા હતા। ત્યારે હવે મહેશ લાંગાની લાઇફસ્ટાઇલ અને તેના સંપર્કોની પણ તપાસ કરવામાં આવશે અને આખા કૌભાંડનો આંકડો કરોડો રૂપિયામાં સામે આવે તેવી શક્યતા છે। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक हिंदू के जर्नलिस्ट महेश लांगा से रिलेटेड करने जा रहे हैं। आज उसके खिलाफ हम एक और एफआईआर दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग 28 लाख के करीब चीटिंग की एक एफआईआर एक कंप्लेनेंट आया है। पर उस एफआईआर की डिटेल से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है वो पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसकी डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया। घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। तो इसमें जो एक शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, और उसकी 12 कंपनियों का स्पेसिफिक मेंशन इस एफआईआर में किया गया है। उसके बाद हमने महेश लांगा की 10 दिन की रिमांड ली, उसको डीप इंटरोगेशन किया। मैंने भी पर्सनली महेश लांगा का इंटरोगेशन किया है। और पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल प्रोफेशनली की है। आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, जिसका कि मेन उसका जो महेश लांगा की वाइफ के नाम पे कंपनी थी डीए एंटरप्राइज। वो महेश लांगा की वाइफ कविता लांगा और उसका एक कज़न महेश लांगा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उसके नाम पे थी। उसके महेश लांगा जो उसका कज़न है उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो कंपनी थी ये महेश लांगा की थी और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है। उसने भी ये बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो यही महेश लांगा ही उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अगर पुलिस कोई विंडिक्टिवनेस होता तो हमने जैसे उसकी वाइफ को भी अरेस्ट नहीं किया है और उसके कज़न को भी अरेस्ट नहीं किया है। ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड उनका दोनों उसमें पार्टनर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे आर इनोसेंट। सो हमने महेश लांगा जो मेन उसमें एक्यूज है उसको अरेस्ट किया है। महेश लांगा ने 2023 में एक और नैना लांगा के नाम पे भी एक उसका जो ब्रदर है महेश लांगा, उसकी वाइफ के नाम पे एक और कंपनी 2023 में भी स्टार्ट की, जिसके की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 17 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप देखेंगे कि महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ये विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकांग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है।
तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है और आगे भी इसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नई जो एफआईआर है ये चीटिंग की है। चीटिंग एक वन पर्सन जिसने कि पैसे दिए थे लगभग 28 लाख के और उसने उनका काम नहीं किया और पैसे वापस नहीं दिए। अब उसे पता लगा कि महेश लांगा अरेस्ट हो गया है तो ये कम फॉरवर्ड और उसने एक एफआईआर हमने दाखिल उसकी अभी कर रहे हैं। बस ये इसके बारे में। और जो भी आप ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पुलिस का एक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी जो क्राइम ब्रांच है वेरी प्रोफेशनली इस केस को हैंडल कर रही है। सर जब महेश लांगाના ઘરેથી ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા કઈ ગુજરાતની કઈ એજન્સીના સરકારે લગતા શું ડોક્યુમેન્ટ? देखिए कुछ क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। तो उसकी डिटेल्स गांधीनगर पुलिस ही आपको दे सकती है। સર જે એફઆઈઆર થઈ છે 28 લાખ છેતરપિંડીની શું કામ કરવા માટે પૈસા લીધા मतलब કયા પ્રકારનું કામ હતું? इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में बता दी जाएगी। इसमें 28 लाख के करीब की एक केस में प्रणव शाह ने एक जो डायरेक्टर है खुशी एंटरप्राइज का उसने इसकी एक एफआईआर दी है कि उसने कुछ काम के लिए उसको एडवर्टाइजिंग के काम कराने के पैसे लिए थे लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए और एक उसने यहाँ पे एक लेविश पार्टी थ्रो की थी उसके भी 5 लाख रुपए के करीब उसने बिल मतलब पार्टी लांगा की थी महेश लांगा की और जो पेमेंट था वो प्रणव शाह ने किया था। तो उसने बताया कि कुल मेरे करीब 28 लाख रुपए उसके पास मैंने दिए हैं और उसने काम नहीं किया और उसकी एफआईआर की डिटेल्स आपको इसके बाद दे दी जाएंगी। रिपोर्टर राकेश कुमार यादव, जनादेश न्यूज, अहमदाबाद।